एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं हबक्कूक भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके तीसरे अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक भजन के रूप में, एक कविता के रूप में ये एक प्रार्थना है जो गाकर के की जाती थी और ये हबक्कूक के द्वारा प्रार्थना की गई थी। और जैसा कि हम पहले ही वचन में पढ़ते हैं, शग्योनीत की रीति पर हबक्कूक नबी की प्रार्थना। तो ये शग्योनीत का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? शग्योनीत का मतलब होता है जुझारू कविता। जुझारू कविता मतलब एक जुझारू कविता ऐसी कि जिससे हम एक हुंकार के साथ हम प्रार्थना करें, और ना केवल वो एक प्रार्थना हो बल्कि अपने आप को भी एक जुझारू बनाने के लिए। एक जुझारू समझते हैं ना? जुझारू क्या होता है? जुझारू वो होता है जो किसी भी चीज में जो है लड़ जाता है, जिसे कहते हैं ना बड़ा जुझारू योद्धा है। जुझारू मतलब जूझ जाता है। तो इन विपरीत परिस्थितियों में जब हमारे जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आती है या परेशानी आती है, तो एक जुझारू बनने के लिए हम जो वचन पढ़ते हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर की पूरी महिमा लिखी है दूसरे वचन से लेकर के जब हम पूरा पढ़ते हैं 16वें वचन तक। तो ये सारी चीजें जो हैं ये परमेश्वर की महिमा के लिए लिखी हुई है। 15वें वचन तक आप पढ़ सकते हैं और परमेश्वर की इसमें महिमा की गई है, उसके कामों को बताया गया है, उसकी कीर्ति को बताया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा है 4वें वचन में, उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और इसमें उसका सामर्थ्य छुपा हुआ था। उसके आगे आगे वह मरी फैलती गई। सारी चीज़ें अब जो परमेश्वर ने पुराने समय में की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उसकी महिमा के लिए यहाँ पे पहले गाई गई हैं। लेकिन जो मेन बात है यहाँ 16वें वचन से शुरू होती है, जो कि इस कविता का जो शीर्षक है, जिसे कहेंगे जिस रीति पर लिखेगी, जुझारू रीति पे, वो यहाँ पर हमें जो है पता लगती है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यही हमारे जीवन का भी सार हो जाना चाहिए जो मसीह विश्वासी हैं। खास तौर पर यहाँ पर हम इस चीज को, ये 17वां और 18वां वचन यहां जो आप पढ़ते हैं, इस वचन को अपने जीवन पूरी रीति से हमें ग्रहण करना है, ताकि हम हर एक परिस्थिति से, चाहे वो गरीबी हो, निर्बलता हो, दुर्बलता हो, कंगाली हो, क्लेश हो, डर हो, उत्पीड़न हो, चाहे कुछ भी हो, उस सब में से हम निकल के बिल्कुल परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बन जाएं। इन वचनों को हम अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर ये शग्योनीत की रीति पर लिखा है, यानी कि जुझारू, जो लोग जुझारू हैं, जिंदगी में जूझ जाते हैं परमेश्वर के विश्वास के साथ, ऐसे ही धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ मैं पूरा पहले वचन से लेकर के 15वें वचन तक यहाँ मैं इसे पढ़ करके आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसको आप पढ़ के ही आप लोग समझ सकते हैं। और अगर आपको फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये केवल परमेश्वर के कीर्ति और परमेश्वर की महिमा के लिए बातें लिखी हैं। उसको महिमा देने के लिए पहले प्रार्थना में बातें की गई हैं। यहाँ 16वें वचन में लिखा है, ये सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। यानी कि यहाँ सारी बातों को, जब परमेश्वर की कीर्ति को पढ़ा गया, बोला गया उस भजन में जो आपने पढ़ा है, उसके बाद यहाँ पर इन सब को सुन के यहाँ पे हबक्कूक कहते हैं कि मेरे कलेजा कांप उठ गया, मेरा होंठ थरथराने लगे। यानी कि मैं तेरी कीर्ति को देखकर, तेरी महिमा को देख करके मैं कांपने लगा। और अब मैं शांति से, अब मैं समझ गया परमेश्वर, अब मैं शांति से उस दिन की बाट जोऊंगा जिस दिन तू न्याय करेगा। और यही हमें अपने जीवन में देखना है कि परमेश्वर की महिमा को, जब हम कभी विपत्ति में हो, कभी हम परेशानी में हो, कभी हम क्लेश में हो, हम टेंशन में हो, तो परमेश्वर के पूर्व के कार्यों को पढ़ें कि कैसे अद्भुत रीति से उसने कार्य किए और वो कैसा न्याय करेगा और मुझे क्या प्रतिफल मिलने वाला है। इन बातों को याद करके हम उस शांति से उस दिन की बाट जोएं जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, या फिर हमारा रैप्चर होगा, या हमारा न्याय किया जाएगा और हमारे वो सब आंसू पोंछ डालेगा। शांति के साथ, अपने शांति और धीरज के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें और परमेश्वर निश्चित तौर पर वहां तो हमें शांति देगा ही, वरन इस धरती पर भी हमें वो ताड़ना में पड़े रहने नहीं देगा, बल्कि वो अपने धर्म में हाथ को बढ़ा के हमें वहां से निकाल लेगा। जैसे दाऊद कहते हैं कि धर्मी जन पर विपत्ति आती तो है, लेकिन परमेश्वर उन्हें उन सब बातों से उन सब बातों से छुड़ा लेता है। यहां पर यह 17वां और 18वां वचन, यही हमारे जीवन का सार और मूल होना चाहिए। यहां लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल लगे न लगे और दाख लताओं में फल लगे न लगे, यानी कि चाहे
कुछ भी हो जाए, अंजीर में फूल आए ना आए, दाख लताओं में फल आए ना आए, जलपाई के यानी जैतून के वृक्ष केवल में धोखा पाया जाए, अर्थात उसमें कोई फल ना हो, खेतों में हमारे अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें, और ना थानों में गाय बैल हो। थानों में मतलब जहां उन्हें रखा जाता है। बड़े ध्यान से यहां हबक्कूक अपनी प्रार्थना कहते हैं कि तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल यानी कि मेरी शक्ति का मूल है, मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी आनंद के साथ हमें अपने जीवन को जीना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनियावी थपेड़ों में आके, दुनियावी बातों में आकर के अपने विश्वास रूपी जहाज को डुबो देते हैं, वो बैक स्लाइड हो जाते हैं, वो पीछे चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, अगर इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, चाहे कुछ मिले ना मिले, प्रभु को महिमा मिले, और मुझे पता है कि मुझे क्या मिलने वाला है, तो चाहे कुछ हो ना हो, खेत में अन्न उपजे ना उपजे, भेड़शाला में भेड़ बकरियां हो ना हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा, यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा, क्योंकि यहोवा न्याय करने वाला है और उसने मेरा भाग बहुत उत्तम रखा है। और इसी कारण से मैं अति प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर यहोवा ही मेरा बल मूल है। बल मूल का मतलब मेरी शक्ति का वो मूल है, मेरी शक्ति का वो आधार है। यदि हमने अपनी शक्ति का आधार परमेश्वर को बना लिया, तो हम बड़ी से बड़ी विपत्ति से भी आसानी से निकल सकते हैं, अपनी उस ताड़ना को पहचान सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। और परमेश्वर के सामने, जैसे दाऊद कहते हैं कि चुपचाप रहे, उसकी महिमा को देख कि वो कैसा सामर्थ्य है। तो हमारे जीवन में भी अगर कुछ ऐसा होता है, तो ये मान ले कि परमेश्वर न्याय परमेश्वर है। अगर वो हमारे जीवन में होने दे रहा है, तो उसका प्रायोजन उसके जीवन में है। जैसे अय्यूब के जीवन में हुआ, हो सकता है हमारे जीवन में भी वो प्रायोजन हो। और इस बात से आनंदित और मगन हो जाना, यदि वो ताड़ना नहीं है, यदि वो किसी भी प्रकार की ऐसी बात नहीं है जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, केवल वो विपत्ति परीक्षा के तौर पर आई है, तो इस बात से भी आनंदित हो जाना कि कम से कम परमेश्वर ने हमें इसी योग्य तो समझा कि हम उसके कारण उत्पादित हो रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस कारण से हमें आनंदित रहना है और प्रसन्न रहना है, क्योंकि वही हमारा बल मूल है, और वो हमारे पांवों को हिरणों के समान बना देता है, और वो हमें ऊंचे स्थान पर हमें ऊंचे स्थान पर चलाता है। भले इस धरती पर क्लेश हो, लेकिन जो महिमा हमें मिलने वाली है, वो इस क्लेश, वो इस तकलीफ, उस पीड़न, उस बीमारी, उस विपत्ति, उस परेशानी से बहुत कहीं बढ़कर है, जो हम पर प्रकट होने वाली है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हबक्कूक भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का मूल यही है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, चाहे उसके पास अंजीर के वृक्ष में फूल लगे न लगे, चाहे जलपाई के वृक्ष में कोई फल ना हो, चाहे अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना हो, बैल गाय ना हो, तो भी हर हालत में केवल मैं परमेश्वर के कारण, क्योंकि मैं उस विश्वास के द्वारा जीवित रहूंगा जो विश्वास मेरा परमेश्वर पर है, और उस परमेश्वर के कारण जो न्याय परमेश्वर है, जो कभी अन्याय नहीं करता है। मेरे प्यारे बहनों, हमें इन बातों से खुद को ढांढस देना होगा, और उस समय को निकलने तक के लिए जो है जुझारू होना होगा। जैसे इस प्रार्थना में लिखा है कि जुझारू, जो हम देखते हैं शग्योन्नीत की रीति पर, तो हमें जुझारू होने की रीति पर अपने इस दुनिया के ऊंट कटारों से लड़ना है और लड़ के इन्हें हराना है, चाहे वो शैतान के द्वारा दी गई हो, चाहे परमेश्वर की परीक्षाएं हो, चाहे वो हमारी अभिलाषाओं से कभी कभी हमारे जीवन में वो विपत्ति आए, हमें उन्हें लड़ना है, लड़ाकर हरा देना है। और इसी कारण से विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने हबक्कूक भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे सपन्या भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, जो कि हम परसों करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।